एग्जाम की कॉपियों को रेड पेन से ही चेक क्यों किया जाता है और एक ऐसी जगह जहां पर पानी की बजाय सिक्कों की बरसात होती है। और आज आप एक ऐसे शख्स को भी देखने वाले हैं जिसने YouTube से ही पिछले एक साल में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मालगाड़ी के डब्बों पर इन तरीके के चक्कों को क्यों दिया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों नॉर्मली हम किसी भी वेजिटेबल को खरीदने के लिए किसी भी मार्केट या फिर शॉप तक जाते हैं और वहां तक जाने के लिए या तो हम किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं या फिर वॉक करते हुए ही निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी सब्जी मंडी भी मौजूद है जहां से अगर आपको कोई भी वेजिटेबल परचेज करनी है तो आपको एक बोट यानी कि नाव की जरूरत पड़ेगी। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कश्मीर की डल झील में भारत की अभी तक की सबसे पहली ऐसी सब्जी मंडी को भी लगाया जाता है जिसमें सभी वेजिटेबल्स आपको कुछ इस तरीके से तैरती हुई बोट्स पर ही देखने को मिलेंगी। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मंडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए कस्टमर्स को भी एक बोट की जरूरत पड़ती है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी मूवीज तो जरूर देखी होंगी जिनको टोटली 3D कंप्यूटर एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर 3D ग्राफिक को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एनिमेशन दिख रहा है उसे इस पूरी दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जनरेटेड 3D एनिमेशन माना जाता है, जिसको कि साल 1972 में बनाया गया था। और इसे देख आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अक्सर हम नोकिया के फोन्स को दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन्स मानते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर अचानक से ही एक दिन आपको ये मालूम पड़े कि दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन कभी नोकिया का था ही नहीं। असल में दोस्तों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन बनाने का खिताब नोकिया की बजाय सोनी के पास है। असल में दोस्तों सोनी के XP3300 फोर्स मोबाइल के नाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जिसे अगर आप 25 फीट की ऊंचाई से भी फेंक देते हैं तब भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि YouTube पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान कौन है तो आप में से ऑलमोस्ट 99% लोग मिस्टर बीस्ट का ही नाम लेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ये जवाब पूरे ही तरीके से गलत है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में जारी किए गए एक आंकड़े के अनुसार रशिया के पावेल रदेव एक ऐसे शख्स हैं जो कि YouTube से हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके अंडर एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा YouTube चैनल्स काम करते हैं, मतलब अलग ही लेवल की अर्निंग है ये तो। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आज हम एक शेव या फिर 2-3 शेव के बाद अक्सर अपने शेविंग ब्लेड को चेंज कर देते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू न्यू वो इतना ज्यादा शार्प नहीं रहता। लेकिन क्या आपको बताया कि साल 1940 में एक ऐसी डिवाइस को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसने रेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की रातों की नींदें ही उड़ा दी थी। असल में दोस्तों ये एक पेंसिल शार्पनर की तरह एक ब्लेड शार्पनर था जो कि कुछ इस तरीके से आपके शेविंग ब्लेड को दोबारा से शार्प कर दिया करता था। अब क्योंकि सिर्फ इसी डिवाइस की वजह से अक्सर लोग बहुत ही कम ब्लेड परचेज किया करते थे तो इससे बड़ी बड़ी ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को घाटा होने लगा एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने अपनी पावर को दिखाते हुए इस अमेजिंग से इन्वेंशन को ठंडे बस्ते में डलवा दिया। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अपने घर या फिर रूम को रेंट पर चढ़ाता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा के रियान एक ऐसे सोशल वर्कर और फोटोग्राफर हैं जिन्होंने अपनी 60वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी को ही 2000 रुपए घंटे के हिसाब से रेंट पर चढ़ा रखा है। असल में दोस्तों इस बालकनी से लोगों को कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलता है जो कि पूरे ही टोरंटो शहर में कहीं और से देखने को नहीं मिलता और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए लोग यहाँ पर हर घंटे 2000 रुपए देकर इस ब्यूटीफुल नजारे को कैप्चर करने आते हैं। सो गाइस आप ये कह सकते हैं कि आपके ऑलमोस्ट 2000 रुपए तो मैंने बचा ही लिए हैं, तो इस बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों अभी तक आपने नॉर्मल बरसात के साथ साथ मछली और यहाँ तक कि लाल पानी की बारिश के बारे में भी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सिक्कों की बरसात के बारे में सुना है? असल में दोस्तों साल 1940 में रूस के गोरकी शहर में पानी की बजाय पैसों की बरसात हुई थी जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा चांदी के सिक्के आसमान से गिरे थे। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि उस समय रशिया में काफी तेज तूफान आया था जिसने रशिया के एक छोटे टाउन में मौजूद एक खजाने को ही हवा में उड़ा लिया था, जिसके बाद वो खजाना और वो सारे ही सिक्के पास के गोरकी शहर में बरसात के रूप पर लोगों के ऊपर बरसने लगे और इसीलिए इस बरसात को दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बरसात भी माना जाता है। सच में सर चकरा देने वाला। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको पता है कि मैक्सिको के द रेन फॉरेस्ट ऑफ क्विंटाना रो जंगल को काफी ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों को रात में काफी ज्यादा स्कैरी आवाजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्या वास्तव में इन सभी आवाजों को घोस्ट के द्वारा निकाला जाता है? ऑनेस्टली नहीं। असल में दोस्तों मैक्सिकन ब्रोइंग फ्रॉग एक ऐसी फ्रॉग स्पीशी है जो कि ऑलमोस्ट हर रात अपने इलाके से दुश्मनों को डराकर भगाने के लिए एक बेहद ही अजीब सी साउंड को भी प्रोड्यूस करती है। तो अब अगर ये साउंड इतनी ज्यादा अजीब और स्कैरी है तो इसका माइंडी आर्मी का सुनना तो बनता ही है। गाइस अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको किसी भी फॉरेस्ट से इन तरीके की आवाजें सुनने को मिले तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब आप इसकी असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा है उसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत फुटबॉल ग्राउंड माना जाता है, जिसे कि नॉर्वे में कुछ इस तरीके से पूरे ही आइलैंड को मेंटेन करके बनाया गया है और इसीलिए इस स्टेडियम के नाम दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत स्टेडियम होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया गया है। वाह। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अक्सर हम किसी भी जगह या फिर कलर को देखकर ये समझने लगते हैं कि वो जगह या फिर कलर हमारे लिए काफी ज्यादा लकी है, लेकिन क्या हो कि अगर यही पागलपन किसी इंसान के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ही काम कर डाले। मिलिए एलिजाबेथ जानेमन से। जानेमन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनका नाम ही जानेमन है, मुझे गलत मत समझना। असल में दोस्तों एलिजाबेथ के अनुसार ग्रीन कलर उनके लिए काफी ज्यादा लकी है, जिसके चलते हुए उन्होंने अपने घर, अपने लुक और यहाँ तक कि अपनी सारी ही चीजों को कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में ही पेंट कर रखा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एलिजाबेथ ने इस अंधविश्वास के चलते हुए अपने पासपोर्ट पर भी ग्रीन कलर की इंक से ही साइन किए हैं और वास्तव में ये चीज किसी पागलपन से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 10। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका जैसी कंट्री में पढ़ने और कुछ नया सीखने के सोर्स काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। मिलिए वेस्ट अफ्रीका के सिएरा लियोन में रहने वाले इमैनुअल से, जिन्होंने कि सिर्फ वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ही दुनिया की सबसे पहली सोलर कार को बनाकर तैयार किया है और वास्तव में अफ्रीका जैसी कंट्री में अकेले ट्रैश से इन तरीके के इन्वेंशन को करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और वैसे इस चीज से ये भी प्रूफ होता है कि अफ्रीका के लोगों का दिमाग भी बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अक्सर मजाक में यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में एक ऐसा मर्द भी मौजूद है जिसे हकीकत में ही दर्द नहीं होता। मिलिए ब्रिटेन में रहने वाले 9 साल के जैच स्किटमोर से, जो कि कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन नाम की एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते हुए आप चाहे इन्हें कुछ भी चुभा लें और यहाँ तक कि इनकी हड्डी को भी तोड़ लें, इन्हें तब भी 1% भी दर्द नहीं होगा और यही चीज इनडायरेक्टली इन्हें एक सुपर ह्यूमन भी बना देती है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि जैसे मूवी में एक्ट करने के लिए बहुत से स्क्रीन टेस्ट देने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक न्यूज एंकर बनने के लिए भी लोगों को काफी ज्यादा टेस्ट देने पड़ते हैं। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि 25 दिसंबर साल 2021 को न्यूजीलैंड की ओरिनी काइपारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी न्यूज एंकर बनी जिनके कुछ इस तरीके से एक विजिबल चिन टैटू होने के बावजूद भी इन्हें न्यूज एंकर की जॉब दी गई। और भले ही ये चीज देखने में काफी ज्यादा सिंपल लग रही हो, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी भी इंसान को पूरी ही दुनिया में विजिबल चिन टैटू के साथ न्यूज एंकरिंग की जॉब नहीं दी गई थी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अक्सर हम ज्यादा मजाक करने वाले लोगों और उनके मजाक को सीरियस नहीं लेते, लेकिन शायद जापान में इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस लिया जाता है। असल में दोस्तों जापान इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर आपको एक प्रोफेशनल कॉमेडियन बनने के लिए भी 1 साल के ऑफिशियल कोर्स को पास करना होता है और ये कोर्स कितना ज्यादा मुश्किल है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि हर साल जापान में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग इस कोर्स को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 200 लोग ही हर साल जापान में इस कोर्स की डिग्री को ले पाते हैं। और इस चीज से हमें ये रियलाइज होता है कि वास्तव में जापान में लोगों को हंसाना कितना ज्यादा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि वडोदरा की 24 साल की क्षमा बिंदु भारत की सबसे पहली ऐसी लड़की बनने जा रही हैं जो कि खुद से ही शादी करेंगी। असल में दोस्तों इस शादी में भी नॉर्मल वेडिंग की तरह सारी ही रस्मों को निभाया जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होगा कि इसमें दूल्हे की जगह होगी ही नहीं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये शादी हमारे देश भारत की सबसे पहली ऐसी शादी भी होगी जिसमें एक शख्स सभी रस्मों के साथ खुद से ही शादी करेगा। गजब। फैक्ट नंबर 5।
क्या आपको बताया कि अमृतसर में एक ऐसा क्लिनिक भी मौजूद है जहां पर इंसानों और जानवरों की बजाय प्लांट्स और ट्रीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। असल में दोस्तों एक IRS ऑफिसर रोहित मेहरा ने साल 2021 में हमारे देश भारत के सबसे पहले ऐसे क्लिनिक को भी खोला था जहां पर प्रेजेंट डेट में हर दिन कई सौ पेड़ों और प्लांट्स की डिसीज का पता लगाकर उनके ट्रीटमेंट को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। और वास्तव में इन तरीके के क्लिनिक्स हमारे देश भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर इंसानों के साथ साथ बिल्लियों को भी सरकारी नौकरी दी जाती है। असल में दोस्तों इंग्लैंड के एक नियम के अनुसार वहां पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी सरकारी ऑफिसों में चूहों को मारने के लिए चीफ माउजर ऑफिसर नाम की एक पोस्ट भी मौजूद होती है, जिसमें किसी और को नहीं बल्कि ट्रेंड कैट्स को ही हायर किया जाता है। और इसलिए इंग्लैंड प्रेजेंट डेट में इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर आज भी बिल्लियों को सरकारी ऑफिस में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल करते हुए देश में सबसे पहली बार ड्रोन से गुजरात में 46 किलोमीटर की दूरी पर 25 मिनट के अंदर एक डाक पहुंचाकर अपने नाम एक नया रिकॉर्ड कर लिया है। तो गाइज अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। एग्जाम्स की कॉपियों को रेड पेन से ही चेक क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में जो कॉपियों को चेक किया जाता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेड पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस चीज की शुरुआत आज से कई सौ साल पहले इंग्लैंड से हुई थी, जब इंग्लैंड में ये मिथ बहुत बड़े स्केल पर फैला कि अगर किसी भी इंसान के नाम को रेड पेन से कॉपी पर लिख दिया जाए तो उसका आगे आने वाले समय में देहांत हो जाएगा। अब जैसे ही ये चीज इंग्लैंड में बहुत बड़े स्केल पर फैली तो इंग्लैंड के एक टीचर के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो इस मिथ को खत्म करने के लिए अब से सिर्फ रेड पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि देखते ही देखते इंग्लैंड के ऑलमोस्ट सभी टीचर्स इस भ्रम को खत्म करने के लिए रेड पेन का इस्तेमाल करने लगे, जिसके बाद ये भ्रम तो वहां पर खत्म हुआ, लेकिन वहीं से ही एक नया ट्रेंड पूरी ही दुनिया के सामने आया, जिसके चलते हुए भारत और अन्य दूसरे देशों के टीचर्स भी इसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए रेड पेन का इस्तेमाल करने लगे। अब क्योंकि साथ ही साथ रेड पेन किसी भी कॉपी में मिस्टेक्स को भी दूर से ही रिप्रेजेंट कर देता है, तो इस ट्रेंड के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन के चलते हुए भी एग्जाम्स की कॉपियों को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेड पेन का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों एग्जाम्स की कॉपियों को सिर्फ और सिर्फ रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए ही चेक किया जाता है। फैक्ट नंबर 1। मालगाड़ी के डब्बों पर इन तरीके के चक्कों को क्यों दिया जाता है? असल में दोस्तों हमने कभी ना कभी मालगाड़ी के डब्बे पर मौजूद इन तरीके के स्टीयरिंग व्हील्स या फिर चक्कों को तो देखा होता है, लेकिन हमें से 99% लोगों को इसका असली काम कभी पता ही नहीं होता। चलिए आज वो भी जान लीजिए। असल में दोस्तों शुरुआती दौर में जब मालगाड़ी के डब्बों को बनाकर तैयार किया गया था तो उसमें किसी भी प्रकार के चक्के को नहीं लगाया जाता था। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी मालगाड़ी के डब्बे में काफी ज्यादा वजन को लोड किया जाता है तो उस डब्बे का ओवरऑल वजन अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है। अब अगर इस कंडीशन में मालगाड़ी को काफी लंबे समय तक किसी चढ़ाई या फिर टेढ़ी जगह पर खड़ा रखा जाए तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी जनरेट होगी कि उस ढाल की वजह से वो डब्बे इंजन को भी नीचे की तरफ खींचने लगे। और इन्हीं सारी चीजों से निजात पाने के लिए मालगाड़ी के डब्बे पर इन तरीके के चक्कों को लगाया जाता है, जो कि हर डब्बे में एज अ हैंड ब्रेक की तरह काम करते हैं, जिसे जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट किया जाता है ये उस डिब्बे के सभी व्हील्स में ब्रेक्स लगाकर उसे अपनी जगह पर ही ब्लॉक कर देते हैं। तो फाइनली अब आप मालगाड़ी के डब्बों पर मौजूद इन तरीके के चक्कों के असली काम को भी जानते हैं। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जो तुम कर नहीं रहे हो प्लीज कर दो। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैकस्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।